जय हिंद दोस्तों। यूपीटीपीएससी एएनएम की तैयारी का आज 5वां दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं काली खांसी के विषय में। देखिए, आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट में यह पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और यदि आप सभी लोग 10 से 12 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आता है तो इसी एक वीडियो में से आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप सभी लोग एनालिसिस कर सकें कि आज हमने क्या सीखा, कैसे सीखा और जो सीखा है उसके सवालों के जवाब दे पा रहे हैं या फिर नहीं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और उसके साथ साथ इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवश्य दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जोड़ दूंगा और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा करके आपके अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो टॉपिक है वो है काली खांसी। देखिए, काली खांसी को पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश जो नाम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नाम से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बन जाएंगे। तो पर्ट्यूसिस जो इंग्लिश नाम है आप इसको अवश्य याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम समझते हैं कि काली खांसी क्या होती है, कैसे होता है, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, किस जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से होता है, यानी कि यह जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है, और इसकी जो वैक्सीन है वो कब, कैसे, कितनी दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं काली खांसी होता क्या है। देखिए, काली खांसी जिसे हम कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं, जिसे पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानती हैं, यह एक जीवाणु संक्रमण है। जीवाणु, देखिए यह क्या है, जीवाणु संक्रमण है। यह जीवाणु द्वारा होता है और जो आपके श्वसन पथ, विशेष रूप से आपकी नाक, गले को प्रभावित करता है। यह लंबे समय तक एक गंभीर खांसी का कारण बनता है। देखिए, यहाँ से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो काली खांसी है ये जीवाणु संक्रमण है, और दूसरा यह आपके श्वसन पथ जिसमें विशेष रूप से आपकी नाक, गले आते हैं को प्रभावित करता है। तो प्रभावित अंग यहाँ से मिल गया और यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी श्वसन तंत्र में होने वाली संक्रमण है। यह अत्यधिक संक्रामक यानी कि यह बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति को खांसते समय कफ या बलगम आता है, यानी कि जो काली खांसी से प्रभावित होगा, जिसके अंदर काली खांसी नामक बीमारी होगी, वो खांसेगा तो उसके अंदर से बलगम आएगा और सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेते समय एक आवाज़ आती है। आपने देखा होगा जब बच्चे शुरुआती दिनों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जुकाम होता है, तो जब सांस लेते हैं तो हल्की हल्की आवाज़ आती है सांस लेते समय, वही है ना। अब देखिए, अब और इसके विषय में और थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, वयस्कों में काली खांसी हल्की होती है, जो बड़े होते हैं उनमें काली खांसी जो होती है वो हल्की होती है, तथा यह उन लोगों में भी हो सकती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। और यह जो बीमारी है यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, परंतु 90% से अधिक जो रोग होता है ये 5 साल से बच्चों या 5 साल से जिनकी उम्र कम है उन बच्चों को होता है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो बीमारी होती है इसमें 90% से अधिक वे बच्चे होते हैं जिनकी आयु
5 साल से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और यहाँ तक अगर आप देखें तो कई सारे क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यह बीमारी मुख्यतः किन में होती है, तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें होती है। प्रभावित अंग क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि प्रभावित अंग जो होता है इसका श्वसन तंत्र होता है, और उसके साथ साथ मुख्यतः अगर बात करें तो नाक और गले में। और इसका जो नाम है वो काली खांसी चाहे आप कहिए, चाहे कुकुर खांसी कहिए, चाहे पर्ट्यूसिस कहिए, सब इसी के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि यह जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है, तो यह जो है वो क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब सवाल ये आता है कि जो है यह काली खांसी है, इसके कारण क्या है, ये किस विषाणु से होता है, किस जीवाणु से होता है और कैसे होता है। देखिए, जो काली खांसी होता है मैंने आपको बताया जीवाणु जनित रोग है, और काली खांसी जिस जीवाणु से होता है उसका जो नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। देखिए, पर्ट्यूसिस इसमें भी आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा जो इंग्लिश नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए इसको सवाल पढ़ के जाते हैं और आपके एग्जाम में इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, दोनों में आता है। मान लीजिए आपको हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है, आपको इंग्लिश नाम पता है, और इंग्लिश नाम अगर इंग्लिश वाले सेक्शन में देखते हैं तो पर्ट्यूसिस आपको मिल जाएगा। अब वहाँ से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो पर्ट्यूसिस जो मैंने आपको बताया इंग्लिश नाम काली खांसी की है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्नों के हल आराम से हो सकते हैं। तो यह एक जीवाणु जनित रोग है, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, अब एक डायग्राम आपके सामने है, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहां से इसी डायग्राम से मिल जाएंगे। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, है ना। आपको अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहला क्या बनता है कि ये जो कुकुर खांसी है इसका और क्या नाम है, तो इसको काली खांसी कहा जाता है, कुकुर खांसी कहा जाता है, पर्ट्यूसिस कहा जाता है। और यह जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है, तो यह क्या है, यह जीवाणु जनित रोग है। और किस जीवाणु से होता है, तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। और इसकी रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो एक आपका पेंटे 5 वैक्सीन, एक आपका DPT वैक्सीन। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि DPT का फुल नाम क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया, तो बहुत सारे बच्चों ने जो बताया बहुत ही सही बताया। और इसके प्रभावित अंग जो हैं मैंने आपको बता दिया श्वसन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो बन सकता है वो आपको इसी डायग्राम में मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इसका जो PDF है मैंने आपको बताया वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप जो है हमारे इस नंबर पर 90 26 92 73 15 पे SMS कर सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। यही नहीं, आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन आपको याद रहे कि आपको इस पर व्हाट्सअप करना है ना। और बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों स्थान पे मिल जाएगा। आप यहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा PDF मिलेगा फ्री में, वो भी आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो MCQ होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए, काली खांसी के कारण क्या है या फिर काली खांसी फैलता कैसे है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए, काली खांसी का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया, एक जीवाणु है, जीवाणु का नाम बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है नामक जीवाणु से होता है। और संक्रमित व्यक्ति खांसते या छींकते समय कुछ रोगाणु युक्त बूंदें हवा में फैल जाती हैं। अगर आप इस बूंदों के आसपास सांस लेते हैं या फिर इसके संपर्क में आते हैं तो यह संक्रमित बूंदें आपके फेफड़े में जाकर संक्रमण का खतरा बढ़ा देती हैं। देखिए, कहना क्या चाहता है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, अभी तो ठंडी का मौसम आ गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में हल्की खासी ठंडी भी होने लगी है। कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के ही अच्छी खासी सर्दी हो रही है। तो आपने सर्दी के मौसम में देखा होता फॉग यानी कि कोहरा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और कोहरे में हल्की
हल्की हल्की बूंदें होती हैं। हल्की हल्की क्या होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं जो आस पास उड़ती रहती है, जिसे हम फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो उसमें हल्की हल्की बूंदें होती हैं। जब कोई व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है तो मुंह के अंदर से हल्का हल्का देखते होंगे हल्की हल्की बूंदें निकलती हैं। हल्की हल्की जो बूंदें निकलती हैं वो कुछ जो बड़ी बूंदें होती हैं वो तो हवा में गिर जाती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हल्की बूंदें होती हैं तो हवा में मौजूद होती हैं। जब आप जो है किसी जिसको काली खांसी हुआ है, वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको काली खांसी हुआ है, वो यहाँ पे छींका, अब ये इसकी छींकने के बाद या खांसा तो कुछ कुछ बूंदें यहाँ पे आ गई। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति जब आएगा, मान लीजिए इसके संपर्क में आया और ये बूंदें जो है इसके संपर्क में आ गई, ये बूंदें जो है इस जो अच्छा व्यक्ति है इसके संपर्क में आ गई तो इसको भी काली खांसी हो जाएगी। ये पूरा जो टॉपिक है इसी से संबंधित है और यह जो पूरा लाइन है वो यही कहना चाहता है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति होता है वो खांसता है या छींकता है तो कुछ बूंदें हवा में रह जाती हैं और जब उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी संभावना है कि यह खतरा उसको भी हो सकता है, ये बीमारी उसको भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी चीज़ें समझ गए, पूरी बात समझ गए होंगे। अब ये जो होता है कि जो काली खांसी है इसका उद्भव काल कितना है। देखिए जो काली खांसी है इसका उद्भव काल 7 से 14 दिन या आप कह सकते हैं 1 से 2 सप्ताह, ये दोनों बातें एक हैं। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, तो आप कह सकते हैं 7 से 14 दिन इसका उद्भव काल होता है। और अगर हम बात करें जो इसका लक्षण होता है वो 6 सप्ताह तक रहते हैं और 3 चरणों में विभाजित होते हैं। जो इसके लक्षण होते हैं, किसके लक्षण होते हैं, काली खांसी के जो लक्षण होते हैं ये हमारे शरीर में लगभग 7 सप्ताह तक रहते हैं और ये पूरी तरह से 3 चरणों में विभाजित होते हैं। इसमें चरण भी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसमें चरण भी होते हैं। अब समझते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं होता कैसे। हम सबसे पहले देखते हैं चरण नंबर 1 की, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो इस चरण में छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, भूख कम होना, ऊर्जा ह्रास होना और रात के समय खांसना शामिल है। तो ये कौन सा चरण है, पहला। जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे या आपको काली खांसी होने वाली रहेगी या फिर आप जो है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से संक्रमित होंगे तो पहला जो चरण है, पहले आपको जो सिम्टम दिखेंगे वो ही दिखेंगे। उसके बाद दूसरा चरण आएगा, दूसरे चरण में आप देखेंगे तो इन लक्षणों में लगातार खांसते रहना शामिल है, यानी कि जो आपकी खांसी आएगी वो लगातार आएगी, बस एक बार नहीं रुकेगी, लगातार खांसी आपको आती रहेगी। भौंकने जैसे लक्षण या आवाज़ आती है, जैसे जब आप खांसते हैं तो उसमें जो आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भौंक रहा है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह से। और यह बीमारी सांस लेने का प्रयास करता है आदि शामिल होता है। ठीक है, यह दूसरा चरण है। उसके बाद जो तीसरा चरण है, हम इसके विषय में बात करें तो इसके अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया आती है, यानी कि जो आपकी बीमारी होती है वो धीरे धीरे ठीक होने की प्रक्रिया आती है। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ठीक होने वाली प्रक्रिया कुकर खांसी में किस चरण के अंतर्गत आती है। तो आप कह सकते हैं कि किस चरण के, तीसरे चरण के। तो इसके अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया आती है, जबकि खांसना जो है लगातार कम होता रहता है और यह स्तर 4 सप्ताह से प्रायः स्टार्ट होता है। जो तीसरा चरण है यह 4 सप्ताह के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, आप तीनों चरण समझ गए इसके, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि जो काली खांसी होती है इसके लक्षण क्या होते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को काली खांसी हो गई है और उसको बचाव कैसे किया जाएगा, क्योंकि जब लक्षण हमको पता होंगे तो बचाव उसके बाद ही किया जा सकता है। तो हम देखते हैं काली खांसी से बचा कैसे जा सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले काली खांसी के लक्षण सामान्यतया सर्दी और जुखाम जैसे होते हैं। जो इसका सबसे शुरुआती लक्षण होता है वो सर्दी और जुखाम जैसा होता है। हल्की खांसी आएगी, आपको छींकना आएगा, आपकी नाक बहेगी और हल्का बुखार होगा। और जो बुखार होगा वो 102 डिग्री के आसपास होगा और उसके साथ साथ आपके शुरुआती दिनों में दस्त भी हो सकते हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण हैं। और उसके बाद रोकथाम के उपाय के विषय में बात करें, देखिए इसके रोकथाम के लिए वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन 2 प्रकार की है। एक आपका पेंटे 5 वैक्सीन और एक आपका DPT वैक्सीन। मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे पूछा था कि ये जो DPT है, ये जो DPT टीका है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको
आज के इस वीडियो में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कहीं से भी सर्च कीजिएगा, चाहे नेट से, चाहे गूगल से, चाहे किसी बुक से, कहीं से भी सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा कि DPT जो वैक्सीन है इसका फुल नाम क्या है। ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। देखिए, अब हम दो चीज़ मैंने आपको बताया कि वैक्सीन कौन कौन सी है, एक आपका पेंटे 5, एक आपका DPT। लेकिन इसके जो वैक्सीन लगाने का जो चरण है वो कई चरण इसके होते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम डिटेल से समझते हैं कि जो वैक्सीन होती है कैसे दी जाती है, किस उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। देखिए, जो काली खांसी होती है इसको रोकने के लिए कुछ वैक्सीन दी जाती है। काली खांसी से बचाव के लिए काली खांसी का टीका लगवाना सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सभी बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, क्या डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या मैंने आपको बताया, डिप्थीरिया मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, डिप्थीरिया पूरा कंप्लीट कर दिया था, आप उसको अवश्य देखिएगा। और उसके बाद टिटनेस, उसके बाद पर्ट्यूसिस, जिसे हम DTaP का टीका लगवाने की सलाह देते हैं। यह एक संयुक्त टीका होता है जो उन्हें डिप्थीरिया और टिटनेस से भी बचाता है। यह सुरक्षित और प्रभावी है। देखिए, जो आपका टीका होता है कौन सा, DTaP, जिसे हम डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस कहते हैं, ये तीनों की समस्या का निदान करता है। कौन कौन सी समस्या का निदान करता है, डिप्थीरिया का भी, उसके बाद कौन सा, टिटनेस का भी, और उसके बाद कौन सा, पर्ट्यूसिस का भी, जिसे हम DTaP भी कहते हैं, है ना। आप यहाँ तक पूरी बातें समझ गए। निम्नलिखित अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को DTaP टीके के 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 5 इंजेक्शन कौन कौन से, हम इसको समझ लेते हैं। यही आपकी खुराक है, यही आपका चरण है, आप इसको समझिएगा। देखिए, पहला चरण जो होता है, पहली खुराक जो होती है वो 2 महीने के उम्र में दी जाती है। जब बच्चा 2 माह का होता है उस उम्र में आपकी पहली खुराक दी जाती है। और दूसरी खुराक जो होती है वो 4 महीने की उम्र में दी जाती है। तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में दी जाती है। चौथी खुराक आपकी 15 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है। और 5वीं खुराक जो होती है वो 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है। आप इसको समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका टीका है डिप्थीरिया का, टिटनेस का, और उसके बाद क्या था, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस का जो टीका है वो कितने चरण में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, किस उम्र की आयु के बच्चों को दिया जा सकता है। और आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो तीसरी खुराक है, कौन सी तीसरी खुराक है, वो किस उम्र के बच्चों को दी जाएगी। या फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कौन सी खुराक दी जाती है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपकी पहली खुराक होती है वो 2 महीने की उम्र में दी जाती है। दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में दी जाती है। तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में दी जाती है। चौथी खुराक कब दी जाती है, 15 से 18 महीने की उम्र में। और 5वीं खुराक आपकी 4 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। अब यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और उस पूरे टॉपिक मैंने आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा इस हिसाब से पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। जो काली खांसी है, जिसे हम पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं, यह जीवाणु जनित रोग है और इसके जो प्रभावित अंग है हम उसको देखते हैं तो नाक और गला, विशेष रूप से आपका श्वसन पथ जो होता है वो शामिल होता है। और जो होता है काली खांसी, यह मुख्यतः ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो 5 वर्ष से कम जिनकी उम्र है उसमें 90% व्यक्ति को होता है और 10% किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा होता है वो आपके 5 वर्ष से कम बच्चों को होता है। और इसका मुख्य कारण जो होता है, कौन सा जीवाणु होता है, तो आपका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। इस डायग्राम में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। काली खांसी जिसे हम कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम पर्ट्यूसिस है, जीवाणु संबंधित रोग है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसकी वजह से होता है। 2 वैक्सीन दी जाती है, पेंटे 5 वैक्सीन और आपका DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और प्रभावित अंग जो है ये कौन सा है, ऊपरी श्वसन प्रणाली, इसमें प्रभावित अंग शामिल होता है। अब जो आपका काली खांसी है
ये आपका छींकने से, खांसने से, जो रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से, आदि होने से फैलता है। और इसका जो उद्भव काल है वो 7 से 14 दिन या 1 से 7 सप्ताह तक होता है। और ये 3 चरण में विभाजित होता है। पहले चरण में हल्का जुकाम होता है, छींकना, खांसना आदि शामिल होता है। दूसरे चरण में ये जो बीमारी और तेज हो जाती है, बार बार लगातार खांसना या फिर छींकना शामिल होता है और भौंकने जैसी आवाज़ आती है। और तीसरे चरण में ये जो समस्या है ये ठीक होने की प्रक्रिया में आ जाती है, जिसमें जो रोगी है उसमें सुधार होने लगता है। काली खांसी के जो लक्षण है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि काली खांसी का जो लक्षण है इसमें सर्दी जुकाम होता है सबसे पहले, उसके बाद हल्की खांसी, छींकना, बहती नाक और हल्का बुखार इसमें शामिल है। और उसके बाद रोकथाम के मैंने उपाय बता दिए, पेंटा 5 और डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद डिप्थीरिया, टेटनस, परट्यूसिस, जिसे हम डीटीएपी के नाम से जानते हैं, टीका दिया जाता है। इसमें 5 खुराक बच्चों को दी जाती है। पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में, चौथी खुराक 15 से 18 महीने की उम्र में और 5वीं जो खुराक है वो 4 से 6 वर्ष की आयु में। पूरा आपका काली खांसी यहाँ पे समाप्त। और मैं यह भी गारंटी लेता हूँ कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और एग्जामिनर इससे बाहर पूछ भी नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया है तो दूसरी बार आप 2x की स्पीड लगा करके इसको देख सकते हैं, 2x पे आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आते हैं कुछ सवाल की तरफ। देखिए, सवाल जो है ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप देंगे। अगर आप सभी लोग सही से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप सभी लोग सभी प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल इसमें क्या है कि जो काली खांसी है ये किस जीवाणु के कारण होता है। पहला सवाल आपका ये है कि काली खांसी जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। दूसरा सवाल है काली खांसी ... एक रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु संबंधित, विषाणु संबंधित या फिर प्रोटोजोआ या फिर कवकीय, कौन सा रोग है? आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए यह है कि जो काली खांसी है इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। चौथा सवाल क्या है कि इसकी वैक्सीन क्या दी जाती है। और पांचवा सवाल यह है कि जो काली खांसी होती है इसका इंग्लिश में क्या नाम है। बस यही 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है या फिर नहीं। और उसके साथ साथ इस वीडियो का जो पूरा PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो उस दशा में आप 90 26 92 73 15 पे SMS कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी कोई सवाल है तो भी हमसे पूछ सकते हैं, समय मिलने पर आपके प्रत्येक सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।